हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट 1.0 में। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो लगातार 2018 में रिपीट हुए थे, तो हम उसी क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इसका अपना कम से कम 8 से 10 वीडियो रहेगा जिसमें कि सारे प्रीवियस ईयर के 2018 में जो कि जीएस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जिससे कि जो भी पुरानी क्लास मतलब जो पुराना पेपर हुआ था उसका जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछा गया था। और ग्रुप डी में तो लगातार ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर और यहां से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। अब केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है, कुछ इस प्रकार से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लाए गए हैं। और जो क्वेश्चंस आपको पता है उसको आप कमेंट जरूर करते रहिएगा और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2025 में। तो 2025 में कितने हवाई अड्डों का, 220 हवाई अड्डों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। कि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है ये कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे, इंटरनेट डे, क्योंकि इंटरनेट का टाइम चल रहा है तो इंटरनेट डे भी पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल इंटर डे कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को। तो ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है, कब किया जाता है, 8 जून को, 7 जून को, 9 जून को, 10 जून को। तो ये कब किया जाता है, ये आपका 7 जून को किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो इसीलिए हम आपके सामने क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, 25 सितंबर को, 24 अक्टूबर को, 15 नवंबर को। ये कब मनाया जाता है आपका, ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस, आपसे क्या पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 4 जून को, 6 जून को, 3 जून को। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कोरोना का टाइम था और उस टाइम पे वैक्सीन के लिए जब देश में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसी टाइम पे एक किट को स्वीकृति मिली थी टेस्ट के बाद, और उस किट का क्या नाम था, इसमें दिया गया है टैन बायो कोविड 19, फैंगियो कोविड 19 और पैन बायो कोविड 19, सैन बायो कोविड 19। तो ये जो इसमें ऑप्शन था पैन बायो कोविड 19, ये जो है किट को सरकार द्वारा क्या किया गया था, सरकार द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। आप मोहनजोदड़ो के बारे में सुने होंगे, आपसे पूछा गया इसका अर्थ क्या होता है। पसंदीदा शहर होता है, माउंट ऑफ द हेड होता है, रहने की जगह होती है, एक बाजार क्षेत्र होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड। क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय की बात किया गया है। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी से किस वर्ष पराजित हुआ था, 1191 में, 1192 में, 1391 में, 1061 ईस्वी में।
तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी से क्या हो गया था, पराजित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रीकालहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में और भद्राचलम में। तो ये कहाँ पे स्थित है आपकी? ये मंदिर आपकी स्थित है हम्पी में। कहाँ पे स्थित है विरूपाक्ष मंदिर? ये आपकी हम्पी में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है। यहाँ पे आपको दिया गया है जहांगीर, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। ये आपके कौन थे? हुमायूं थे। हुमायूं जो कि सीढ़ियों से गिरकर इनकी क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो क्वेश्चन आपको पता है वो आप कमेंट भी करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्लासी का युद्ध। लीजिए एक आपके सामने और एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1748 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764, 1782। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? आत्मीय के नाम से जानते हैं, आर के नाम से जानते हैं, सिद्धि के नाम से जानते हैं, या ठीक है भाई, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? किस सभा के नाम से? तो इसको हम आत्मीय सभा के नाम से जानते हैं। किस सभा के नाम से जानते हैं? आत्मीय सभा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछा जाता है असहयोग आंदोलन। क्या पूछा जाता है? असहयोग आंदोलन पूछा जाता है। और पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन ये बन चुका है। तो असहयोग आंदोलन आपका कब वापस लिया गया था? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। तो ये कब वापस लिया गया था? ये आपका वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? अगस्त 1905 में की थी, जुलाई 1905 में, अक्टूबर 1905 में, सितंबर 1905 में। ये कब किया गया था? ये आपका जुलाई 1905 में किया गया था, जो कि एकदम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पूछा है, कह रहा है कि निम्न में से किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? CF एंड्रयूज को, जयप्रकाश नारायण को, चितरंजन दास को, आशुतोष मुखर्जी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयप्रकाश नारायण को किसके नाम से जाना जाता था? लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, कह रहा है कि भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए भाई। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? बैगनी, गहरा नीला, मंजेटा, काला। यहाँ पे क्या होता है आपका? अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपसे विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है। अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, एशिया। तो चौथा जो है वो कौन सा है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप? ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा क्या पूछा है? नदी द्वीप। दीवार द्वीप गोवा है, और कुइबल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल, और माजुली द्वीप असम। हाँ भाई एकदम राइट आंसर है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है। एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 12, 48, 24, 6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा? 24, 24 एकदम आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। किसके उत्पादन में? धान के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? चीन का है, यूएसए का है, रूस का है, भारत का है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका भारत। भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से
किस ग्रह को सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? किस ग्रह में के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के हैं, मंगल के हैं, शनि के हैं, शुक्र के हैं। तो किसके हो जाएंगे? शनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया बिटकॉइन क्या है? आपसे क्या पूछा गया है? बिटकॉइन क्या है? डाटा संग्रहित करने की एक डिवाइस है, डेटा मापने की इकाई है, चिप्स के बारे में नियम है, डिजिटल मुद्रा का रूप है। बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा का रूप है, जो कि ऐप में आपको यूज करने को मिलता होगा, आप देखे भी होंगे। आगे आपको दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना। ये भी आपका एक फेवरेट क्वेश्चन आ गया है एग्जामिनर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1941 में हुई, 40 में हुई, 35 में हुई, 37 में हुई। तो कब हुई थी? ये आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, जो कि एकदम ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू बचत। आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र कंपनियां, असंगठित क्षेत्र, परिवार। कौन करता है? परिवार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का है, कह रहा है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या नहीं शामिल है? रक्षा व्यय नहीं शामिल है, आर्थिक सेवाओं पर व्यय नहीं शामिल है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, तो ये सब तो अपना उपलब्धि है, राज्यों के लिए अनुदान। एक आपका रक्षा व्यय है। कौन सा व्यय है? रक्षा व्यय है, जो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, रक्षा व्यय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, केसीसी की योजना कब लागू की गई? 1995, 96, 98, 99, 2000, 2001, 2004, 2005। ये आपकी लागू की गई थी 98 से 99 में लागू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? अब आपसे पूछा गया 42वां संविधान संशोधन, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो कितने को शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पॉलिटी से बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, मौलिक अधिकार के तहत आता है, कानूनी अधिकार के तहत आता है, संवैधानिक अधिकार के तहत आता है, प्राकृतिक अधिकार। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के तहत आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? ये अभी पेट में भी आया हुआ क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्यभार देख सकता है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत है। 52वें संविधान संशोधन 1985, इसका मतलब कि आपको ये तैयार करना होगा संविधान संशोधन में क्या हुआ था। अब ये इसमें दल बदल है, आरक्षण है, निर्वाचन है, अल्पसंख्यक संरक्षण। तो इसमें क्या था? दल बदल था। 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या शामिल किया गया था? दल बदल से संबंधित था। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। मुख्य निर्वाचन आयोग, तो फिर से आने का मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन भी आपका पेट में पूछा गया था। तो कह रहा है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि प्राथमिक मूल रंग हैं। मूल रंग की बात करते हैं तो प्राथमिक मूल रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, तीनों ही क्या होते हैं? प्राथमिक मूल रंग होते हैं। मतलब उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आपसे आगे एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। आपसे पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? हिंदी में, तमिल में, संस्कृत में, संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में। तो संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका क्या है? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया था जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये इसको किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, लीजिए आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया है और ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल में आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछा है, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। तो वॉलीबॉल में कितनी होती है? 6 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुआ, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहां संपन्न हुआ? हैमिल्टन कनाडा, लंदन इंग्लैंड, दिल्ली भारत, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये कहां पे हुआ था? ये आपका हुआ था हैमिल्टन। कहां पे? हैमिल्टन। और ये कहां स्थित है? ये आपका स्थित है कनाडा में। कहां स्थित है? कनाडा में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है चित्रांगदा किसकी कृति है? आर्यन टैगोर, अरविंद घोष, प्रेमचंद। तो ये किसकी है? आर्यन टैगोर की है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसान घाट संबंधित है, किसान घाट किसका किससे संबंधित है? किसकी मृत्यु स्थली है? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, चौधरी चरण सिंह की, तो जगजीवन राम। तो किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है और यही क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कुचिपुड़ी, लीजिए एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है और ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ये हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कहां पे स्थित है? शिमला में, दिल्ली में, कटक में, लखनऊ में। ये आपकी कहां स्थित है? ये आपका कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस, अब आपसे क्या पूछा गया है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 8 मार्च को। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सार्क का मुख्यालय, लीजिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सार्क पूछा जाता रहता है। सार्क का मुख्यालय कहां पे स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। क्या है? जातीय संसद। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है मानचित्र पर आइसोबाथ रेखाएं दर्शाती हैं समान दाब, समान तार, समान ऊंचाई, समान गहराई। तो किसको दर्शाती हैं? समान गहराई। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, करा महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? कितने अधिवेशन का किया गया था? तो इनके द्वारा मात्र 1 अधिवेशन का किया गया था। कितने का? मात्र 1 अधिवेशन का किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? मतलब किस वर्ष ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो ये आपके अध्यक्ष कब बने थे? 1938। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान में की गई थी, मतलब मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान में मांग की गई थी। किसकी मांग की, कब मांग की गई थी? ये 1932, 1936, 1940। ऑप्शन नंबर सी 1940 में इसकी मांग की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि नई दिल्ली का वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? जो नई दिल्ली की वास्तुविद और इसका डिजाइनर कौन था? देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके धनपत राय चौधरी थे, ली कबूजिए, एडविन लुटियंस, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन थे? एडविन लुटियंस थे, जो दिल्ली के वास्तुविद और डिजाइनर थे। चलिए ये आपके पास 2 क्वेश्चंस थे और ये आपके लास्ट क्वेश्चंस थे। नंबरिंग यहाँ पे 49 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितना है? 6500 किलोमीटर, 4200, 7500, 9200। तो यहाँ पे 7500 एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल से किसको अलग किया गया है ये बताना है आपको। तो ये आपको किया गया था किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ये किससे संबंधित है? आपका 10 डिग्री चैनल से संबंधित है। ये रहा आपकी क्लास और इसमें आज हमने देखा टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि 2018 के
क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रिपीट हुए थे, उनको हम आपके सामने लेके प्रेजेंट हुए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।